जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साई। आशा करती हूँ साई कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे साई परिवार। तो आज का थंबनेल आप सभी ने देखा है, पढ़ा है कि साईं बाबा ने सपने में बताया है डॉक्टर के बारे में। तो ये जो साईं भक्त है, इनको था ज़ैंथैलेस्मा। जिनको नहीं पता है कि ज़ैंथैलेस्मा क्या होता है, ये फोटो देखिए। हाई कोलेस्ट्रॉल के वजह से आंखों के ऊपर और नीचे ऐसा होता है, बहुत कॉमन है और इसका क्योर भी है। सिर्फ एक केमिकल अप्लाई करना पड़ता है उस एरिया में, और उस दिन ना फेस पे पानी लगाना मना होता है और धीरे धीरे वो रिमूव हो जाता है कुछ ही हफ्तों में। ठीक है। तो मैम का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई था और उन्हें हुआ ज़ैंथैलेस्मा। मैम ने हर जगह ट्रीटमेंट करवाया पर ये स्पॉट नहीं जा रहे थे। तो कोई कहता कि सर्जरी करवाना होगा, कोई कहता कि आंखों में टाँके आएंगे तब जाके ये ठीक होगा। पर असल में प्रोसीजर बहुत बहुत इजी है। सिर्फ एक केमिकल ही अप्लाई करना पड़ता है, और वो भी सिर्फ एक बार। पर मैम को ना सही डॉक्टर का पता नहीं मिल रहा था। अब देखिए, सभी के लिए चेहरा बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिंपल एक पिंपल आ जाए तो हम सब परेशान हो जाते हैं, है ना। तो मैम बहुत डिप्रेस रहती और बहुत रोती, और तो और वो अपने पार्टनर के साथ भी वीडियो कॉल में बात नहीं करती थी। उनको शर्म आता, इनसिक्योर फील करती। इनकी मम्मी भी बहुत परेशान थी। अब 5 साल से बाबा की पूजा कर रही है मैम। बाबा को बहुत मानती है। नव गुरुवार का व्रत किया, सच्चरित्र जी का पारायण भी किया, मंदिर भी जाती, सिर्फ एक विनती लेकर के बाबा ज़ैंथैलेस्मा क्योर कर दीजिए, मुझे ठीक कर दीजिए। अब क्या हुआ, 2023 दिसंबर की बात है। इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ना बहुत बढ़ चुका था और मैम बाबा से कहती है कि साईं, मैं मेरे पार्टनर को भी फेस नहीं कर पाती हूँ, मुझे ना अजीब सा लगता है, इससे मुझे छुटकारा दीजिए, नहीं तो आप मुझे उठा लीजिए। ठीक है। मैम बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी और मैम बहुत रोती भी हैं। अब उसी रात बाबा ने इनको स्वप्न दर्शन दिया। बाबा सफ़ेद कफनी पहने हुए थे, कंधे में था बाबा का झोला और एक हाथ में था चिमटा। जैसे बाबा समाधि मंदिर में बैठे हुए हैं ना, वैसे ही सपने में मैम को बाबा दिखे, पैर के ऊपर पैर रखे, और बाबा ने इनका हाथ पकड़ के उन्हें पास बुलाया और कहा कि तुम मेरे पास आओ, बैठो और बताओ तुम क्यों रो रही हो। तो मैम ने बाबा को कहा कि मुझे ज़ैंथैलेस्मा है और ये आँखों में स्पॉट्स हटाना है, आप उपाय कीजिए। तो बाबा ने मैम को कहा, तुम्हारी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम डॉक्टर यतेंद्र नागियाना के पास जाओ और इलाज कराओ। और बाबा ने एक मंत्र पढ़ा और मैम के ऊपर फूंका और अपने हाथों से इनको खिचड़ी भी खिलाया और कहा, जा तू ठीक हो जा। गौर कीजिए, बाबा ने खिचड़ी खिलाया और कहा, जा तू ठीक हो जा। अभी मैम के जब आंखें खुली ना, तो इनको विश्वास नहीं हुआ कि जो भी उन्होंने देखा क्या वो सपना था या वास्तव में हुआ। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ, आज फिर से कह रही हूँ कि खुद को बहुत धन्य मानिए कि आप, अगर आपको साईं बाबा के स्वप्न दर्शन होते हैं, क्योंकि वो स्वप्न दर्शन नहीं, वो बाबा के साक्षात दर्शन होते हैं। मैम ने अपना सपना अपने मम्मी के साथ शेयर किया। उन्होंने जो भी देखा, बाबा ने जो भी कहा, मैम ने अपनी माँ के साथ शेयर किया और उन्होंने कहा कि विश्वास रखो, बाबा ने जब एक बार कह दिया है सब ठीक होगा, हम उसी डॉक्टर के पास तुम्हारा ट्रीटमेंट कराएंगे। अब क्या हुआ, 1 महीने ना बीत गए। मैम इसी सोच में पड़ गए कि बाबा ने जिस डॉक्टर के बारे में बताया, सजेस्ट किया था सपने में, क्या वो डॉक्टर वाकई में है। क्योंकि इसके पहले मैम ने इस डॉक्टर का अ, नाम नहीं सुना था, इनके बारे में कुछ पता ही नहीं था इनको। ठीक है। और जिनके पास मैम ट्रीटमेंट करा रही थी, वो सही ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे। मैम ने डिसाइड किया कि वो 1 महीना वेट करेंगी, पुरानी जितनी दवाई है पहले वो ख़त्म करेंगी, फिर ढूंढेंगी उस डॉक्टर को जिनको स्वयं साईं बाबा ने सजेस्ट किया था। 2024 में जनवरी का महीना था और मैम न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और तभी वो देखती हैं कि डॉक्टर यतेंद्र नागियाना जी का नाम पेज के लास्ट में लिखा है, जिनका नाम बाबा ने मैम को स्वप्न में बताया था। और ये देखकर मैम शॉक थी
कि ये कैसे हो सकता है। देखिए ये फीलिंग्स ना शब्दों में बयां हम नहीं कर सकते, ये एक अलग ही फीलिंग्स है। आप सपने में देखते हैं बाबा को, बाबा आपको एक डॉक्टर का नाम सजेस्ट करते हैं जिनके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि इस नाम का कोई व्यक्ति भी है, पर बाबा आपको सपने में कहते हैं और 1 महीने बाद पेपर में वही नाम, ठीक है, देखना मतलब होता है ना कि हम हैरत में पड़ जाते हैं कि ये भी संभव है क्या, भगवान ने खुद आके मुझे बताया, भगवान को इतनी फिक्र है मेरी। मतलब ये फीलिंग्स ना मैं चाहे लाख कोशिश कर लूँ पर मैं भी ये फीलिंग्स आपको बता नहीं पाऊँगी। ये फीलिंग्स 1 to 1 है, ठीक है। और फिर क्या, मैम डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने देखते ही कहा मैम को कि आपका कोलेस्ट्रॉल शायद से बहुत ज़्यादा है और इसलिए आपको ज़ैंथेलिस्मा हुआ है, आप एक बार ना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवा लीजिए। मैम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाती हैं और जब रिपोर्ट आया तो इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम था, ठीक है, बहुत कम था। मैम को तब समझ में आया कि सपने में साईं बाबा ने इनके ऊपर मंत्र पढ़ के फूका था और खिचड़ी खिला के, अपने हाथों से खिचड़ी खिला के क्या कहा था, जा तू ठीक हो जा, राइट। तो वो साईं का ट्रीटमेंट था कोलेस्ट्रॉल कम करने का, खिचड़ी खिला के। अब जिन जिन को कोलेस्ट्रॉल है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, आप सब सोचिए दवाई लेना पड़ता है, राइट, कंट्रोल में रहने के लिए, पर खिचड़ी खिलाकर कोलेस्ट्रॉल का लेवल साईं ही कम कर सकते हैं। बाबा के ट्रीटमेंट अलग ही है, बहुत अलग है। और टेस्ट रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर ने मैम की आंखों में केमिकल लगाया जहां ज़ैंथेलिस्मा था और 15 दिन के भीतर वो स्पॉट्स गायब हो गए। तो कमेंट सेक्शन पे अक्सर देखती हूँ कुछ कुछ बाबा के बच्चे हैं जो उनसे खफा हैं, नाराज़ हैं और कहते हैं कि बाबा आपको हमारी बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं, आप मुझे ऐसे तड़पा रहे हो, आपने मुझसे ये छीना वो छीना। तो देखिए ये अनुभव को सुनिए समझिए, हर एक अनुभव को सुनिए समझिए बाबा की, तो आप सबको समझ आएगा कि बाबा हमसे इतना प्यार करते हैं ना, उतना प्यार हमसे कोई नहीं कर सकता। हम बहुत स्वार्थी हैं पर बाबा जो सेल्फलेस लव हमें करते हैं ना, मतलब खुद को बहुत धन्य समझिए कि हम सब बाबा के बच्चे हैं। मैम आपको बहुत बहुत शुक्रिया इतना सुंदर अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। आपके अनुभव से सबके हृदय में बाबा के प्रति जो विश्वास है ना, आई एम वेरी श्योर वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आप सबसे कह रही हूँ अगर ये अनुभव अच्छा लगा तो दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबके साथ प्रचार कीजिए साईं महिमा। और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे अपना अनुभव मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर जुड़े नहीं हैं मेरे साईं परिवार के साथ तो जुड़ जाइए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।